सांख्य दर्शन हम सभी जानते हैं। आचार्य जी ने सांख्य दर्शन का बड़ा ही सुंदर भाष्य किया है। और यह अन्यों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यह उपासना उद्धारक भाष्य है। जैसा ऋषि दयानंद ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अ, उसका एक प्रतिज्ञा विषय एक चैप्टर है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि वेद में जो उपासना कांड की विद्या है, उसको ऋषियों ने उपनिषद, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन में लिखा है, हम सबकी सुविधाओं के लिए। तो यह जो सांख्य है, सांख्य दर्शन है, वह असल में उपासना कांड की विद्या है। उससे उपासना सीखी जाती है। तो यह जो आचार्य जी द्वारा जो सांख्य भाष्य है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें से जो मुख्य है वह ध्यान की विधि। वह ध्यान की विधि कि इस ध्यान की विधि को एक सामान्य मनुष्य के बीच में कैसे पहुंचाया जा सकता है, सरलता से, सहजता से। जैसा हम सभी जानते हैं, आचार्य जी का जो सांख्य भाष्य है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो दूसरे लोगों के भाष्य में चार प्रकार के दोष विशेष रूप से दिखते हैं। एक है चित्त को ठीक से न समझना। बुद्धि और चित्त के बीच में जो सूक्ष्म भेद है, उसको न जानना। दूसरा है अहंकार को ठीक से न समझना। तीसरा है मनुष्य की जो यह जो तीन प्रकार की श्रेणियां हैं, उसको ठीक से ना जानना। चौथा दोष जो देखने में आता है वह है ध्यान विधि। अंतरंग योग में प्रवेश करने की जो विधि है, वह ठीक से न मिलना। तो आज हम सबके प्रिय उपासना परिवार के जो सदस्य हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के श्री रौनक माहेश्वरी जी, उनके द्वारा जो सांख्य दर्शन की जो भूमिका है, उस पर वे अपना कुछ विशेष टिप्पणी रखेंगे। आइए हम सब उनको सुनते हैं। स्वागत है रौनक जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। अ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन में लगा दूं। इनफैक्ट भूमिका ही एज आप कर रहे हैं अपने आप में एक पूरी पुस्तक है। पूरा क्या कमाल की भूमिका है। मुझे एक बार ये लीव ऑन करना पड़ेगा। मैं जस्ट लीव कर। वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही। मैंने अभी मेरी किताब भी शायद 5-6 दिन में आ जाएगी, तो लोग ज्यादा तारीफ करते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ये इतने इतना आनंद ले लिया सबने और हमारी आई नहीं। रविंद्र जी अनंत तो जो समझ रहे हैं इसको, मतलब समझ रहे, जैसे आचार्य जी ने उसकी एक्सप्लेनेशंस करी हैं। जो भूमिका, मैं तो अभी पहला ही चैप्टर पढ़ा है। पहला मैंने खत्म कर लिया है और भूमिका 2 बार पढ़ी है और पहला भी 2 बार ही पढ़ा है। पर जगह जगह पर आप हैरान हो जाते हो कि कितनी बढ़िया उसका विवरण या एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स दी हैं कि कहीं कुछ वो रह नहीं जाता। ना रहने के बावजूद भी उसको धारण करना उतना ही मुश्किल है। मैं तो बहुत बार कोशिश करी कि कुछ तो लिखने की कोशिश करूं, पर पढ़ते पढ़ते आप वाव की फीलिंग में चले जाते हो कि अच्छा ओ वाह। पर लिख तो मैं कुछ नहीं सकी, सॉरी आचार्य जी। किसी दिन जरूर लिखूंगी अनिल जी, किसी दिन जरूर लिखूंगी। मगर आचार्य जी, एक बहुत मन में मेरे एक बात है, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। मैं आजकल ये पढ़ रहा था, ये मुझे मेरे हाथ में उपनिषद लग गए हैं 108, और पीपीटी रौनक 2 मिनट। अवेलेबल है। तो उसमें
मैंने ये देखा है आचार्य जी, मैं किसी भी उपनिषद को उठा के पढ़ के और उसको समझने की स्थिति में पहुंच गया हूं, और पूरा का पूरा श्रेय आचार्य जी आपको जाता है कि आपने इतना ज्ञान इस ढंग से दे दिया है कि कोई भी चीज अब जो वेदों से संबंधित और उपनिषदों से, वो इतनी आसानी से अंदर घुस जाती है। और मुझे लगता है ये जो आपका पहला प्रोग्राम था 24 चैप्टर वाला, वो मतलब वो आई डोंट नो, मतलब गागर में सागर जैसा है। उसको अगर एक बार आदमी पूरा 2-3 बार पढ़ ले तो वेदांत समझना और ये उपनिषद समझने में कोई कोई भी दिक्कत नहीं हुआ आचार्य जी। मैं 5-6 उपनिषद पढ़ चुका हूं अब तक, बहुत आसानी से और सहजता से समझ में आते जाते हैं। तो उसका मैं खास आभार प्रकट करना चाहता था आपके साथ। थैंक यू आचार्य जी। हाँ रौनक भाई। नमस्ते। मेरा स्क्रीन अभी पीपीटी दिख रहा है? बिल्कुल। जी जी। जी। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य जी का जो सांख्य भाष्य जो अभी हमको सबको उपलब्ध है, यह भाष्य, तो इसका आज के इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य यह है कि इस भाष्य में बहुत सारे पारिभाषिक शब्द है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जिसका एक बार हमें थोड़ा सा ज्ञान हो तो हमें इस भाष्य को पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। तो इसी उद्देश्य से हम आज का ये सेशन कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो आचार्य जी का भाष्य है इसमें हमारी प्रगति सहज हो और हम जल्दी इसके तत्व को समझ पाए। इसको संक्षिप्त करना आज का उद्देश्य नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आज की प्रेजेंटेशन में हम बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है एक चैतन्य प्राणी है। यह एक हमारा सबका एक निजी अनुभव है, हम स्वयं में एक चेतनता का अनुभव करते हैं। और जब हम दूसरों को देखते हैं तो आंखें, वैसे हमारी समस्त इंद्रियों और अंगों में एक ऐसा अंग है जो इस चैतन्यता को बड़ी ही भली प्रकार से दिखाता है। और इसका हम सब एक दूसरे के साथ में और स्वयं में अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर एक चैतन्यता है। और इस चैतन्यता का भान और भी अधिक हमें तब होता है जब हम किसी मृत्यु को देखते हैं। तब हम ये देखते हैं कि एक शरीर उसी प्रकार के अंगों का जो संकलन है वैसा का वैसा ही, लेकिन उसमें अचानक से एक चैतन्यता का अभाव हो जाता है। तो तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यह जो चैतन्यता का गुण जो हमें एक जीवन में दिखता है वह किसी और तत्व का गुण है, इस शरीर का गुण नहीं है। तो उस तत्व को हमने, हमारे ऋषियों ने और हमें वेदों से, जो हमारी वैदिक संस्कृति है उससे नाम मिलता है आत्मा। तो प्राणियों में जो ये चेतना है यह आत्मा का गुण है। और इसी चेतना का जब जीव के साथ, जब ये प्रकृति के तत्व के साथ एक मिलन होता है तो वह, उस पुरुष को हम जीव कहते हैं। यहाँ पर एक और तकनीकी शब्द हमने अभी लिया है, पुरुष। इसके बारे में हम और विस्तार से आगे जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि अभी तक दो तत्वों को हमने जाना कि इस संसार में एक तो है चेतन तत्व जो चैतन्यता का भान कराता है, और दूसरा है उससे एक अतिरिक्त तत्व जिसमें चेतनता नहीं होती, जो अचेतन है, जो जड़ है। तो इस प्रकार जब हम दो तत्वों को देखते हैं तो हमें एक और बात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एक थॉट एक्सपेरिमेंट से सोचनी चाहिए कि इन दोनों तत्वों का जो संयोग है इसका नियमन कौन करता है, इस संयोग को बनाए कौन रखता है, और इस संयोग को एक नियम व्यवस्था में कौन लाता है। तो इसका हम जब और चिंतन करते हैं और वेदों का और वैदिक ग्रंथों का, सांख्य का आदि का अध्ययन करते हैं तो उस तीसरे तत्व का हमें पता चलता है कि वह ईश्वर तत्व है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से वेदों में एक मंत्र आता है, ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। उसके माध्यम से बताया गया है कि ऐसा मानिए कि ये संसार, ये जो प्रकृति है, ये जो पूरा संसार है, ये एक वृक्ष के समान है। और इस वृक्ष में दो एक ही समान, एक ही जैसे पक्षी हैं जो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। तो ये जो पक्षी है, एक पक्षी आत्मा है, जो जीव है, जो संसार में भोगों को ग्रहण कर रहा है, जो फलों को खा रहा है, और दूसरा जो पक्षी है सिर्फ उसे देख रहा है। तो यह जो पक्षी है इसे ईश्वर की उपमा दी गई। तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं कि इस पूरे संसार में मूलतः अगर देखा जाए तो ये तीन तत्व हमें समझ में आते हैं। एक है आत्मा जो कि सारे प्राणियों में अलग अलग है, और दूसरा प्रकृति, और तीसरा इन सब का नियमन करने वाला ईश्वर। तो
इसी चीज को हम दूसरे तरीके से जब देखते हैं, चेतन और अचेतन के स्तर पर देखने पर, तो हमें पता चलता है कि दो तत्व हुए, एक चेतन तत्व, अचेतन तत्व। और इनके गुणों के आधार पर देखने पर हमें पता चलता है तीन तत्व है, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति। अब बात आती है कि हमें पुरुष क्यों कहा गया है, आत्मा को पुरुष कहा है। जब हमने पहले देखा था तो पुरुष को क्यों कहा गया, इसका कारण है कि जब आत्मा प्रकृति से आबद्ध होता है, जब प्रकृति से आबद्ध होता है और इसके प्रकृति के भोगों का ग्रहण कर रहा होता है। कविंद्र जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। Get cold, man. ठीक है रौनक जी, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा। हाँ, जब आत्मा प्रकृति के साथ बंधा होता है और उसके भोगों का ग्रहण कर रहा होता है, तो वह एक आबद्ध स्थिति होती है, तब उसे पुरुष कहा जाता है। इसके लिए आचार्य जी अपने इस ग्रंथ की भूमिका में लिखते हैं कि पूर्व में शयन करने से पुरुष कहलाता है। यानी कि जब वह प्रकृति में शयन कर रहा है, प्रकृति से बंधा है, तब वह पुरुष कहलाता है। साथ ही इसके साथ ही जब यह आत्म तत्व प्रकृति के साथ संबंध होता है, क्योंकि ईश्वर इसके साथ बंधा नहीं है, ईश्वर इसके साथ संबंध है, तो वह भी पुरुष कहलाता है। जीवन मुक्त की स्थिति भी ऐसी ही होती है कि वह शरीर में रहता हुआ भी इसके साथ बंधा नहीं होता है, और इसलिए वह भी पुरुष कहलाता है। अब सांख्य का उद्देश्य है कि हम आत्मा को बंधन मुक्त करें। पर प्रश्न, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ठीक है, आत्मा यहाँ पर इस बंधन में है, वह भोगों को ग्रहण कर रहा है, तो उसे बंधन मुक्त करने की आवश्यकता क्या है, हम उसे क्यों करें, हम सांख्य को क्यों पढ़ें। तो इस प्रश्न के ऊपर अब हम आगे विचार करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक जो हमारे आसपास के अनुभव है उनके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं, उनको जोड़ करके कुछ व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सब, जैसा हमने देखा, हम सब में एक चैतन्यता का भान होता है, हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि भी होती है, और ये ज्ञान की वृद्धि असमान है। कोई बहुत ज्ञानी होता है, कोई बहुत कम ज्ञानी होता है, कोई मूर्ख ही रह जाता है। और जब हम ऐसा देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज्ञान का आधार कहाँ है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई दो बच्चे हैं, उनको बोला गया कि तुम इस आम के पेड़ से आम इकट्ठे करो, और वो दो बच्चे अपने क्षमता और शक्ति के अनुसार आम इकट्ठे करते हैं। किसी के पास ज्यादा आम हो जाते हैं, किसी के पास कम। लेकिन वो उन आमों को जो धारण कर रहा है, वो पेड़ धारण कर रहा है, वहां से वो उस आम को ग्रहण किया गया है। लेकिन इसी प्रकार जब हम ज्ञान देखते हैं, हमारा सबका असमान है, तो इस ज्ञान का आधार कहाँ है, ये एक सहज प्रश्न हमारे अंदर उठता है। फिर एक और प्रश्न उठता है कि हम सब इस जीवन में सुख दुख का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन के जो भी अनुभव हैं वो इन दो अनुभवों में बांटे जा सकते हैं, या तो वो हमें सुखी करते हैं या दुखी करते हैं। और इन दोनों अनुभवों में भी दुख ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें सदैव अप्रिय रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दुख के साथ बाद में सुख का अनुभव होता है, और हम फिर कहें कि आप इस सुख की प्राप्ति क्या बिना दुख के करना चाहेंगे, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि हाँ, हमें यह दुख अप्रिय है, इस दुख के बिना हमें सिर्फ सुख दे दो। तो यह भी एक हमारा निजी अनुभव हमें देखने में आता है। इसके अलावा एक और हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में एक और एक और चीज महसूस करते हैं कि प्रकृति की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। हम देखते हैं कि एक पेड़ किस प्रकार परिवर्तित होकर पुस्तक बन जाता है, किस प्रकार एक मिट्टी परिवर्तित होकर घड़ा बन जाती है। तो ये सब परिवर्तन प्रकृति की वस्तुओं में नित्य हमारे अनुभव में, हमारे ज्ञान में आता रहता है। और साथ ही हम अगर इस सृष्टि की व्यवस्था को और सूक्ष्मता से देखेंगे, तो हमें दिखता है कि इस पूरी व्यवस्था में एक नियम है, और पूरी व्यवस्था जैसे मानो विशालता से लेकर सूक्ष्मता तक आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही सूक्ष्मता से कनेक्टेड है। तो यह सब ज्ञान हमें इस एक विवेचन से होता है। इस विवेचन का जो फल है वो यह है कि हम कुछ चीजों को एक व्यवस्थित रूप में जान सकते हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें सुख दुख का अनुभव होता है, तो और हम चेतन प्राणी हैं, तो यानी कि हमारी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो जिनमें कम, जिनका उद्भव होता है और अनुभव होता है। जैसे कि ज्ञान, ज्ञान का उद्भव होता है, सुख दुख यानी कि भोग का उद्भव होता है, और कर्म, इन सुख दुख को करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसका भी उद्भव होता है। क्योंकि जब हम
इस जीवन के परे जब मृत्यु की अवस्था में होते हैं तब ये सब चीजें नहीं होती। तो इसका मतलब ये एक मनुष्य के जीवन की एक ऐसी शक्ति है, एक आत्मा की ऐसी शक्ति है जिसका हाँ। उद्भव और अनुभव होता है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम प्रकृति की वस्तुओं में देखते हैं कि उनमें भी परिवर्तन का हम अनुभव करते हैं, यह जो प्रकृति का जो परिवर्तन है यह उसकी एक निज शक्ति है, यानी कि यह भी उद्भासित होती है और अनुद्भासित होती है। यह लगातार बदलती रहती है। इसी प्रकार ईश्वर का हमने देखा कि ईश्वर इस सृष्टि का आधार है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये कोई एक आत्मा तो कर नहीं रही है, ना तो कोई मनुष्य की आत्मा, ना कोई जीव किसी और जीव की आत्मा। तो या यह एक सत्ता है जो उसको धारण कर रही है। तो यह जो सत्ता है यह सर्वाधार होने के कारण इसकी ईश्वर की निज शक्ति है। और न्यायकारी ईश्वर इस व्यवस्था को बनाए रखता है, जैसे कि जीवों का इस संसार में किस प्रकार उनका कर्मों का उनको फल मिलना है, इस व्यवस्था को बनाने वाला भी ईश्वर है। तो यह न्यायकारी व्यवस्था ईश्वर की निज शक्ति है। इसी प्रकार कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो बदलती नहीं है, जो वास्तविक है, जैसे कि प्रकृति का त्रिगुणात्मक होना। यह ऐसी प्रकृति की त्रिगुणात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो हर प्रकृति के परिवर्तन में बनी रहती है, यानी कि चाहे वह मिट्टी हो, चाहे घड़ा हो, या पेड़ हो, या पेपर, सबके अंदर यह त्रिगुणात्मकता बनी रहेगी। इसी प्रकार जब हमने देखा कि आत्मा में सुख दुख का अनुभव होता है, उसे दुख अप्रिय होता है, लेकिन ईश्वर में किसी भी प्रकार का सुख दुख का अनुभव नहीं रहता। ईश्वर सदैव एक आनंद स्वरूप में रहता है। तो इसलिए ईश्वर का एक जो अपरिवर्तनीय गुण है वह सच्चिदानंद स्वरूप का है। पुरुष का जो अपरिवर्तनीय गुण है वह चैतन्यता का है। तो जो पुरुष चैतन्य है और उसमें अ, भोग ज्ञान और कर्म का उद्भासन होता है, तो फिर उसमें बंधन क्यों उत्पन्न होता है? बंधन उत्पन्न होने का कारण है कि पुरुष में अपने स्वभाव, उसका जो एक स्वभाव है उसके विपरीत ज्ञान होना संभव होता है। हम सब देखते हैं कि हम जब इस शरीर में हैं आज, हम ये जान गए हैं कि एक प्रकृति अलग तत्व है, आत्मा अलग तत्व है, लेकिन कल फिर जब हम उठेंगे और अपने आप को किसी आईने में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो फिर से हम देखेंगे कि हाँ आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, आज ये कपड़े मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। तो हम ऐसा समझने लगते हैं कि जैसे ये शरीर ही मैं हूँ। इस प्रकार हमें ये जानने के बाद भी लगातार बार बार ये भान होता रहता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। इस प्रकार हमें बार बार एक विपरीत भान होता है वो जानने के बाद भी। तो ये जो विपरीत भान है इसे कहा गया कि ये हमारे स्वभाव का विपरीत है। इसका हमारा जो भान है इसके विपरीत एक सत्य स्वभाव है जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। इसलिए स्वभाव को ऐसा माना गया है कि यह बदल जाता है, हमारे इसमें परिवर्तन विपरीत भान होना संभव है। इसी के साथ एक और जो स्थिति आती है वह आती है ज्ञान की। हम सब ने देखा, हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, हमें ज्ञान एक डिफॉल्ट अवस्था में नहीं होता। तो इस ज्ञान को हम ग्रहण कैसे करते हैं? इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं हम ईश्वर के कारण। क्योंकि जिस प्रकार हमने उस आम के उदाहरण में देखा कि वो पेड़ आमों को धारण करता है, ईश्वर भी सारे ज्ञान को अपने में धारण करता है। और इस ज्ञान को हम दो प्रकार से लेते हैं। एक तो सीधा ईश्वर से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होता है, उस संयोग में जो पहला परिवर्तन हमें बुद्धि प्राप्त होता है, उसके माध्यम से भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यह भी अनुभव करते हैं कि हम में कार्य करने की शक्ति होती है। हम चीजों में, हम मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं। तो यह जो कर्म करने की जो क्षमता हमें प्राप्त होती है यह भी ईश्वर के कारण प्राप्त होती है, क्योंकि मूल जो कर्म होता है, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, यह भी कर्तव्य जो शक्ति है वो ईश्वर की है। इसे ईश्वर का अधिष्ठातृत्व कहेंगे, क्योंकि ईश्वर का इन दोनों शक्तियों पर पूर्ण अधिकार है, जैसे कि ज्ञान और कर्तव्य। अब हम हमारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि बंधन से मुक्ति क्यों। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि आत्मा अपने मूल स्वभाव के विपरीत भान करने लगता है। उस विपरीत भान को हम कहते हैं कि ये अविवेक की स्थिति उसे प्राप्त हो रही है, क्योंकि आत्मा इस शरीर में मुक्त है, इस शरीर से बंधन, इस शरीर से अलग एक तत्व है, बट इसके बावजूद भी वह ऐसा अनुभव करता है कि मैं इस शरीर का ही
ये शरीर ही वह है जैसे कि आत्मा है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान होता है इसे मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। मिथ्या ज्ञान से अविद्या का जन्म होता है। अविद्या अपने आप में एक क्लेश है। क्लेश का वर्णन हम आगे सांख्य के अध्ययन में और करेंगे। इस क्लेश के साथ में हमें और भी अन्य क्लेश प्राप्त होते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभी के लिए ये पारिभाषिक शब्द हैं, इसे ऐसे ही लीजिए। लेकिन इसका मूल जो इसका प्रभाव है वह यह है कि इन क्लेशों के कारण हमें कर्म में प्रवृत्ति हमारी होती है। और इस कर्म से हमें अ, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म का हम कार्य करते हैं और दुख और सुख की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि आत्मा सत्य स्वभाव के विपरीत जब ज्ञान करता है, तो इन क्लेशों से जो भोगों का उद्भव हो रहा है उससे उसे सुख दुख और मोह का अनुभव होता है। जब आत्मा इस बंधन में है, तो जब ऋषियों ने इसका और विवेचन किया तो बोला कि ये सुख दुख और मोह है, ये तीन नहीं, ये सिर्फ सुख और दुख ही है, क्योंकि मोह का भी सुख या दुख के रूप में परिणाम हमारे जीवन में सामने आता है। और इसकी जब हम और गहराई से इसकी विवेचना करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि तत्व रूप में मूलतः दुख ही एक कारण है, कि हमें हमेशा सुख के बाद दुख बना रहता है। ये इस प्रकार जीवन से बंधा है कि हमें जीवन में कभी हम दुख से छूट नहीं पाते। और हमने शुरू में ही देखा था कि दुख सभी आत्माओं को अप्रिय है। जैसे कि अगर मैं अभी कहूँ कि आपको सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए, इससे आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने का एक कष्ट हमें उठाना पड़ता है। उसके लिए हमें समय लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। हम अगर कोई कहे कि ये सांख्य दर्शन आपको एक चुटकी में आपको पूरा आपके जीवन में समा जाए, तो हम सब ये चाहेंगे, हम वो सब दुख नहीं चाहेंगे कि हमें इसको बैठ कर पढ़ना पड़े। लेकिन हमें इससे पढ़ के आगे हमें ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुख हमें स्वाभाविक रूप से ही अप्रिय है। जब हमें दुख से छूटना है तो अपने सत्य स्वभाव में स्थित होना चाहिए। तो इसीलिए इस सत्य स्वभाव में स्थित होने के लिए ही हमें बंधन से छूटना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम बंधन में हैं इन दुखों को हम बार बार अनुभव करते रहेंगे। हम चाहे कैसे भी प्रयास करें, कितने भी प्रयास करें, ये दुख हमेशा हमारे जीवन में बने रहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर यह किसी अविवेक के कारण ऐसा विपरीत भान हमें होता है, तो क्या यह अविवेक सदैव हमारे जीवन में बना रहता है? क्या यह सर्वत्र बना रहता है? इसका मूल प्रभाव कैसा है? तो इसकी विवेचना में हम देखते हैं कि अविवेक मनुष्य के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि हमारा जो ज्ञान है ईश्वर की तुलना में अल्प होता है। इसे ग्रहण करने का सामर्थ्य भी हमारा बहुत अल्प है। हम अक्सर इस जीवन में देखते हैं कि वैसे तो सारी इस जीवन में दिखने वाली वस्तुएं आपस में एक दूसरे के साथ गुथी हुई है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग विषयों को अलग अलग व्यवस्थित रूप में पढ़ करके ही ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि जहाँ फिजिक्स है वहाँ केमिस्ट्री भी है, वहाँ पर अन्य सब ज्ञान भी है। लेकिन हमें उसको समझने के लिए उन सबको अलग अलग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको अलग अलग पढ़ के ही समझना पड़ता है। तो ज्ञान को विषय अनुसार व्यवस्थित करके जब हम समझते हैं, तो किसी विषय विशेष की जब हम प्राप्ति करते हैं, उस विषय की प्राप्ति होने पर हमारा उस विषय की अविद्या नष्ट होती है। इस अविद्या को नष्ट होने को हम कहते हैं ज्ञान अर्जन। और जब हमें ये ज्ञान अर्जन होता है तो हमें सत्य का बोध होता है। लेकिन इसी की तुलना में जब हम ईश्वर को देखते हैं, तो ईश्वर चूंकि अनंत है, वो सभी को धारण कर रहा है, तो वह सत्य विद्या का मूल भी है। और ईश्वर ही सर्वव्यापक। तो इस प्रकार जब हम देखा कि एक मनुष्य है जिसका ज्ञान अल्प है और सभी का अलग अलग रूप में अल्प है, किसी का किसी विषय में अल्प है, किसी का दूसरे विषय में अल्प है, तो यह जो अविवेक है यह व्यक्तिगत है, क्योंकि अविवेक का कारण अल्प ज्ञान ही है। और ये व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अल्पज्यता है, अलग अलग उसके ज्ञान में उसकी वृद्धि हो सकती है। तो और दूसरी तरफ ईश्वर है जो सर्वज्ञ है, जो सब तरफ है, सभी का मूल है। इसलिए जो ज्ञान है, अविवेक है, वह समष्टिगत नहीं है और व्यष्टिगत है। पूर्ण संसार में अविवेक व्याप्त नहीं है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अविवेक में अ, अगर ये अविवेक सदैव बना रहता है कि नहीं बना।
हमने शुरू में कहा था कि जब आत्मा एक शरीर के साथ बद्ध होती है तो वह जीव कहलाती है। तो जब जीव होता है तब हमें तीन प्रकार के तीनों तत्वों का एक संयोग प्राप्त होता है। जैसे कि हम आत्मा अपने प्रकृति के साथ बनती है और ईश्वर उसे एक अधिष्ठातृत्व देते हैं प्राणमय कोश के माध्यम से कि वह कर्म कर सके। जब यह सब प्राप्त होता है तो आत्मा बुद्धि, जो प्रकृति प्रकृति का प्रथम परिणाम जो आत्मा के साथ जुड़ने पर होता है वह होता है बुद्धि। और जब बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ती है तो आत्मा उसमें चुंबकत्व के जैसे, जैसे चुंबक किसी लोहे को आकृष्ट करता है, वैसे ही आत्मा इस बुद्धि को आकृष्ट करके इसमें अपनी जो शक्तियां हैं उसका संचार करती है। जैसे कि जो आत्मा की शक्तियां हमने देखी थी, ज्ञान कर्म और भोग का जो उद्भव होता है वह संचार एक तरह से बुद्धि में भी हो जाता है। लेकिन भोग अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो चैतन्यता के कारण ही अनुभव होती है। तो इसलिए भोग की जो शक्ति है वह आत्मा के पास ही रहती है। और ज्ञान और कर्म, क्योंकि ज्ञान और कर्म परिवर्तनीय है, परिवर्तन के गुण उत्पन्न करते हैं, इसलिए वह बुद्धि जो कि प्रकृति का एक विकार है, देखा कि प्रकृति के अंदर परिवर्तन की क्षमता होती है, इसलिए ज्ञान और कर्म बुद्धि के अंदर भी हमें परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार आत्मा जब बुद्धि के साथ जुड़ती है तो जो कुछ भी बुद्धि पर आता है उसे प्राप्त होता है, आत्मा को प्राप्त होता है। और इसे कहा गया है पुरुष बुद्धि पृथ्वी संवेदी। इसी के साथ आत्मा का जो स्वयं का ज्ञान की जो शक्ति है वह भी बनी रहती है। और वह जो ज्ञान है आत्मा इस बुद्धि के अतिरिक्त भी ईश्वर से प्राप्त कर सकती है। यानी कि अगर हम आत्मा अपने प्रकृति के इस बंधन के परे देख करके भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो वह ईश्वर के अधिष्ठात्र, ईश्वर के कारुण्य से वह ये ज्ञान प्राप्त कर सकती है। तो हमने देखा कि अविवेक जो कि अविद्या है, जो कि अल्पज्ञता के कारण है, वह ज्ञान प्राप्ति से दूर होता है। और यह जो ज्ञान प्राप्ति है यह संभव है। और यह ज्ञान प्राप्ति सिर्फ इस प्रकृति की ही संभव नहीं है बल्कि इस प्रकृति और आत्मा के संबंध की भी संभव है, क्योंकि इस ईश्वर के अधिष्ठातत्व के माध्यम से। तो इसका अर्थ है कि ये अविवेक सदैव नहीं बना रहे, क्योंकि ईश्वर अपने अधिष्ठातृत्व से, अपने कारुण्य से हमें यह ज्ञान प्रदान कर सकता है और करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अविवेक सदैव नहीं बना रहे। तो अब तक के विवेचन में हमने जाना कि हम बंधन को क्यों प्राप्त होते हैं, और इस बंधन को प्राप्त करते हैं तो इसके छूटना क्यों आवश्यक है। और उस छूटने में जो अविवेक कारण है वह कारण सदैव नहीं रहता और ना ही वह कारण सर्वत्र रहता है। जैसे कि हमने देखा ये एक अंधकार में कमरा है। कमरा और प्रकाश, प्रकाश जहां जहां पे होगा वहां से अंधकार दूर होगा ही होगा। इसीलिए अल्पज्यता इस अंधकार के समान है जो अपने आप आ जाती है। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है वो सर्वत्र है, और जैसे ही हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वहां से अंधकार का निर्मूलन होना अवश्य भावी है। अब इस अविवेक का, इसका ज्ञान का जो उद्भव है अविवेक को हटाने के लिए, इसका उद्भव किस प्रकार संभव है। तो इसके लिए, ज्ञान का उद्भव करने के लिए हमें ईश्वर, क्योंकि हमने देखा कि ईश्वर ही ज्ञान का अधिष्ठातृत्व रखता है। तो ईश्वर ने ही इस संसार के शुरू में, प्रारंभ में वेद का ज्ञान ऋषियों को दिया, और ऋषियों के माध्यम से वह ज्ञान शब्द परंपरा से और गुरु परंपरा से हमें प्राप्त होता है। अब चूंकि शब्द परंपरा और गुरु परंपरा हमें हमारे शरीर के माध्यम से ग्रहण करनी होती है, इसीलिए यह बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान कहलाता है। अब जब यह ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है तो हमें इस परंपरा के प्रमाणों और विवेचना पर श्रद्धा रख कर उसे एक एक समय के लिए, जब तक हम उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा, इस ज्ञान की श्रद्धा से और इस ऋषियों के ज्ञान से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि आत्मा और प्रकृति का एक स्वस्वामी संबंध है। स्वस्वामी संबंध का अर्थ है कि आत्मा इस प्रकृति के अधीन नहीं है, आत्मा इस शरीर के अधीन नहीं है, बल्कि ये शरीर, ये बुद्धि आत्मा के अधीन है। जब ऐसा होता है तो आत्मा बुद्धि के साथ वैराग्य भाव रख करके व्यवहार कर सकता है। आत्मा ये कह सकता है अपने आप को कि राग द्वेष का त्याग करके भोगों को रोक सकता है। अर्थात जब भी हमें इस ऐसे ज्ञान का उद्भव करना है जो हमारे अविवेक का नाश करे, उसके लिए हमें भोगों से दूर होना बहुत आवश्यक है।
तो इसके लिए सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना होगा वह है वैराग्य भाव। दूसरा है अभ्यास को स्थापित करना। अभ्यास किस चीज का? अभ्यास है उपासना। उपासना से समाधि प्राप्त करना ही ईश्वर के अधिष्ठातृत्व और कारुण्य से संभव है। यह उपासना किस प्रकार होगी, कैसे होगी, ये हम आगे के प्रेजेंटेशन में जानेंगे। लेकिन इस उपासना का मूल उद्देश्य यह है कि क्लेश हमारे नष्ट हो। हमने देखा था कि जब आत्मा प्रकृति के साथ संबंध होता है तो उसमें कुछ क्लेश उत्पन्न होता है। अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। उपासना के माध्यम से ही यह क्लेश अ, नष्ट होते हैं और नियम। पुरुष और बुद्धि अपनी अपनी अवस्था में प्रत्यक्ष कर पाता है। पुरुष ये देख पाता है कि वह इस प्रकृति से पूर्ण रूप से भिन्न है। वह अपने स्वभाव, जो सत्य स्वभाव है, अपने मूल स्वभाव है, शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसको सत्य रूप में जान पाता है। तो इसीलिए इस ज्ञान का उद्भव करने के लिए हमें वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास के रूप में उपासना की आवश्यकता बनी रहती है। आचार्य जी, इसके आगे भी करना है या आज इतना ही? मुझे लगा था आप दो भागों में प्रस्तुति करना चाहते हैं, तो हाँ तो विभाजन की रेखा तो आपको ही बतानी होगी ना, बनानी होगी। हाँ तो आज यहाँ तक करते हैं, उपासना तक, फिर आगे हम उपासना की विवेचना और फिर आनंद, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की प्रस्तुति यहाँ आपकी समाप्त हो रही है। जी। जी। तो अच्छा। जी, आचार्य जी अभी ध्यान का अभ्यास करना है इसके पश्चात, या वो फिर? अच्छा रहेगा, अभी सब आ गए हैं ना अब तो। जी। तो कितने समय के लिए यह अभ्यास किया जाए आचार्य जी? 5-7 मिनट 5 मिनट, ठीक है, नहीं? 5 मिनट्स के लिए किया जा सकता है। हम्म। तो हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी। अगली बार हम आपसे दूसरा भाग अवश्य सुनेंगे। और आइए हम सब एक साथ मिलकर ईश्वर की उपासना करें, जो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो निर्दिष्ट उपासना की विधि है, जिसमें हमारा लक्ष्य है सुषुप्ति जैसी मन की रिक्त अवस्था को प्राप्त करना। हम सांख्य दर्शन में बहुत ही अच्छा एक सूत्र पढ़ते हैं, समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेसु ब्रह्म रूपता। इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म ही हमें लेकर जाता है। तो जैसे सुषुप्ति में मन बिल्कुल रिक्त अवस्था में चला जाता है, वैसे ही हम उस अवस्था को प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे। उसके लिए क्या क्या हम वो धारणा बटन में किया हुआ है? अब वो कर दो, उससे हटा दो। उसके लिए हम धारणा में ओंकार का जप कर सकते हैं, अथवा उदर में जितनी भी वायु है उसको, जैसे वमन होता है तो उदर में जितना भी भोजन है सब बाहर आ जाता है, तो वैसे ही उस क्रिया को करते हुए एक चित्त पर रिक्त चित्त वृत्ति बनानी है, खाली करना है और वहां पर बैठ जाना है। तो इस चीज का अभ्यास हम करना चाहेंगे। तो आइए हम सब साथ में मिलकर योगाभ्यास करते हैं इस विधि से। तो एक बार हम उधर से जितनी भी वायु है वह बाहर की ओर फेंक देंगे, तो हम पाएंगे कि चित्त पर बिल्कुल ही रिक्त हो गया है कुछ समय के लिए। उसको धारणा में चुनी हुई वृत्ति मानकर हम ईश्वर में प्रवेश करना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर 4-5 मिनट बैठकर इस उपासना विधि से ध्यान करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा रहा। और यह जो सुषुप्ति में जैसी मन की जो रिक्त अवस्था है, जो हमने इस थोड़ा सा अभ्यास किया, इसके विषय में जहाँ पर अभ्यास और वैराग्य की बात योग दर्शन में आती है, तो वहाँ अभ्यास की एक परिभाषा बताई जाती है, जहाँ पर ऋषि कहते हैं, महर्षि व्यास, चित्तस्य अवृत्तिकस प्रशांत वाहिता स्थिति। इस स्थिति को बनाने के लिए जो वीर्य और उत्साह के साथ जो अनुष्ठान करना होता है, उसको अभ्यास कहते हैं। जो हमने अभ्यास किया चित्त को खाली करने का, चित्तस्य अवृत्तिकस, और हमने एक प्रशांत वाहिता, एक ताणता जो वृत्ति है, उसको बनाने का जो अभ्यास किया, वही अभ्यास हम सभी को करना है। तो बहुत अच्छा रहा। अब आचार्य जी, ये जो प्रश्नोत्तरी चलेगी, तो आप में से किसी के प्रश्न हों हाँ, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा आज जी, की एक प्रस्तुति। रौनक जी ने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छा दिग्दर्शन करा दिया है। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है, रौनक जी से सीधे पूछ सकते हैं। या उपासना एक बड़ी व्यापक डिसिप्लिन है, जैसे कर्म और ज्ञान है, वैसे उपासना भी बहुत व्यापक क्षेत्र है। कर्म में तन और मन की गतिविधि होती है, ज्ञान में तन की कम है, मन की ज्यादा है। और उपासना में तन और मन दोनों की हलचल को एकदम रोकना पड़ता है, ताकि हम वो जो इंटरफेस है आत्मा और बुद्धि चित्त का, उस इंटरफेस पे जाकर चित्त की सारी गतिविधियों को रोकना। तो इसका अध्ययन, इसका समझना, यह सब उपासना फैकल्टी के अंतर्गत आता है। तो उसका आज हमने रौनक जी के माध्यम से थोड़ा दिग्दर्शन देखा है। उनकी एक बार और प्रस्तुति होगी तो थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जो कुछ आज कहा है उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, या उपासना से संबंधित कोई और प्रश्न है तो वो भी बाद में हम लेंगे। हाँ, अच्छा जी, मेरे कुछ प्रश्न मैं आज के विषय में पूछूं, अगर किसी और के हैं तो ऐसा हाँ, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरह की चीजें एक साथ मिल सकती हैं। तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं या रौनक जी से। अभी हम रौनक जी का कोई प्रश्न ले रहे हैं। अच्छा जी, मेरे कुछ दो तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पुरुष शब्द के विषय में, कि हम जो मानव शरीर में जो है प्राणी, उन्हीं को पुरुष, उन्हीं की आत्मा को पुरुष कहेंगे, या अन्य शरीरों में भी जो आत्माएं हैं उनको भी पुरुष कह सकते जो भी जीव है, जो आत्मा जीव के रूप में जीव के खोल में शयन कर रहा है, यह निरुक्त की परिभाषा है। पूरे एक स्थान विशेष में जो शयन करता है वो पुरुष कहलाता है। तो जो जीवात्माएं हैं, तो इसलिए आपने भी वो पॉइंट आउट किया कि जो मनुष्य जीवन मुक्त हैं वो शरीर से बंधे हुए नहीं हैं, बंधन से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन शरीर में अभी भी शयन करते हैं। तो वे भी पुरुष हैं। और उस दृष्टि से ईश्वर को भी योग दर्शन में पुरुष विशेष कहा है, क्योंकि वो भी जब ईश्वर बन जाता है, ईश्वर तो है ही, वो बनने से मतलब है जो ईश्वर, ईश्वर का मूल नाम हम यदि
ब्रह्म या परमेश्वर कह दें, तो जब वो प्रकृति से इंटरेक्ट करने लगता है सृष्टि बनाने में, सृष्टि को चलाने में, तब उसे ईश्वर कहते हैं, है ना। तो आर्य समाज का पहले नियम में है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। तो ये अभी जब सृष्टि नहीं बनी है तो ईश्वर की स्थिति परमेश्वर के रूप में है। फिर दूसरा नियम वो आरंभ कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप दयालु न्याय का ये स्तर। तो अब जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का दिग्दर्शन कराते हैं उसका अनुमान हमें ईश्वर की बनाई सृष्टि से हो रहा है। तो सृष्टि, जब ईश्वर का निर्माण, सृष्टि का निर्माण या संचालन हो रहा है तो उसको ईश्वर कहते हैं, यानी अब वो प्रकृति से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ईश्वर को पुरुष विशेष कहते हैं, वो हमसे भिन्न है और इसलिए उसका नाम पुरुष विशेष है। किंतु वो भी प्रकृति के खोल के साथ है, उसके परे भी है, इसलिए उसको परमेश्वर भी कहते हैं। तो देखिए, जब ईश्वर का प्रकृति से इंटरेक्शन है तब उसकी संज्ञा ईश्वर है और तब वो पुरुष विशेष है। और सब जीवात्माएं जो शरीर में है जीव के रूप में, तो ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो हमें वो जीवन के आवागमन में भी हमारे साथ रहता है। तो जब हम माता के गर्भ में आते हैं पहली बार तो सूक्ष्म शरीर के आते हैं साथ, और वहाँ हमारे ऊपर स्थूल शरीर का लेप चढ़ता है। तो बोलचाल में शरीर स्थूल शरीर को बोलते हैं, पर वह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में भी है तो भी वो पुरुष की संज्ञा है ना। वो एक प्रकृति के एक तरह के एनवेलप में से आबद्ध है। और अगला प्रश्न आपका क्या है? अ, आचार्य जी, अगला प्रश्न है प्रकृति की स्वरूप शक्ति के ऊपर। पृष्ठ 18 में जो भाष्य है वहां पर लिखा है कि मिट्टी की स्वरूप शक्ति परिणामिता सदैव बनी रहती है, चाहे वह घट के रूप में हो या मिट्टी में। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रकृति की स्वरूप शक्ति एक तरह से परिणामिता हो गई। और इसी प्रकार पृष्ठ 26 में लिखा है कि एस इसमें जो सेकंड लास्ट पैरा है वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रधान भी सर्वांश में प्रकृति नहीं बनता और एक अंश में प्रधान बना रहता है, जिस कारण उसे विभु कहते हैं। अतः ऐसा कहा जाता है कि पुरुष सुषुप्ति में मूल प्रकृति के स्वरूप को अपना लेता है। प्रधान के स्वरूप को जहाँ तीनों गुणों की साम्यावस्था है। तो एक तरह से प्रकृति का जो स्वरूप शक्ति है वह इन तीन गुणों की साम्यावस्था को कहना चाहिए या परिणामिता को, जो कि पृष्ठ 18 में ही है। प्रकृति का मूल स्वरूप उसकी त्रिगुणात्मकता है, और मूल स्वरूप में तीनों गुणों की साम्यावस्था है, तो उसे प्रधान कहते हैं। फिर ईश्वर जब सृष्टि निर्माण करता है तो उसको, उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम हट जाता है, और ये तब वो परिणामिता को प्राप्त होती है। परिणामिता क्यों मिलती है उसे? क्योंकि वो त्रिगुणात्मक है। तो प्रकृति की स्वरूप शक्ति नहीं कहेंगे, प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुणात्मकता, और इस त्रिगुणात्मकता के कारण उसके अंदर परिणामिता आती है, क्योंकि तीनों गुणों की फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है ना। तो ये, अब ये जो कहा गया कि प्रकृति भी एक कंटिन्यूअम है, सब जगह है ना, इसलिए उसको विभु भी कहा गया। और जो सर्वांश में प्रधान प्रकृति नहीं बनता, इसका प्रमाण यह है कि हम जब सुषुप्ति में जाते हैं तो हमारा जो आत्म तत्व है, पुरुष है, वो प्रकृति की साम्यावस्था में खो गया होता है, डूब गया होता है, क्योंकि तब हमें दुख की अनुभूति नहीं है ना। दुख की अनुभूति नहीं है क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के जो मूल रूप है, जिसको प्रधान कहते हैं, जहाँ तीनों गुणों का ये साम्यावस्था है,
हम उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। समझ गए ना? जी। और उस अवस्था में हम पहुंचे हैं, यानी मैं और आप सब जगह इतनी जीवात्माएं यदा कदा हम सुषुप्ति में जाते ही हैं। तो जब भी हम जाते हैं, हम प्रकृति के मूल स्वरूप में खो गए हैं। यानी प्रकृति का मूल स्वरूप भी सर्वत्र है। तो जहाँ जहाँ प्रकृति है, वहाँ उसका मूल स्वरूप भी है, और एक अंश में वो परिणामिता को भी प्राप्त हो चुकी है। समझ में आया है? जी। तो दो कंटिन्यूम को एग्जिस्टिंग है, एक तो प्रकृति का और एक है ईश्वर का। अब ये दोनों कंटिन्यूम ऐसे हैं, क्योंकि जैसे मैंने सुषुप्ति की बात कही, तो समाधि में भी वैसे ही मनुष्य ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप में रूपी, वो भी एक समुद्र है, उसमें डूब जाता है। तो जैसे प्रकृति मूल रूप में सर्वत्र है, वैसे ही ईश्वर भी अपने मूल रूप में, जिसको परमेश्वर या ब्रह्म कहेंगे, वह भी सब जगह है ना? तो ये दोनों कंटिन्यूम है, और दोनों एक एक अंश में प्रकृति बदल गई है, क्योंकि ईश्वर से इंटरेक्ट कर रही है। तो थोड़ी सी प्रधान भी है, और थोड़ी सी प्रकृति परिणामिता को भी प्राप्त होकर सूक्ष्म जगत भी बना रही है, स्थूल जगत भी बना रही है ना? जी। तो जैसे ये पृथ्वी लोक पर बहुत सी स्थूल पदार्थ है यहाँ पर, है ना? तो स्थूल जगत में जो पदार्थ है, स्थूल पदार्थ, उसी के अंदर छिपा हुआ एक उसका सूक्ष्म पदार्थ है, और उसी के अंदर उसका मूल प्रकृति वाला भी अंग है ना? तो ये तीन चीजें को एग्जिस्ट करती हैं, और इसी के साथ साथ ईश्वर भी सब जगह है। बस जीवात्मा एक देशी है, वो लोकलाइज्ड है ना? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था कि उसकी उसका मूल स्वरूप त्रिगुणात्मकता है। ईश्वर उसमें एक तरह का डिस्टरबेंस डालता है वो अपनी प्राण शक्ति से, जिससे उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है। वो हलचल से वो परिणामिता को प्राप्त होती है। तो पहले सबसे पहला पार्टिकल महत बनता है, महत से फिर अहंकार और मनस और ऐसे ऐसे ये सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं, और ऐसे पंच तन्मात्र से फिर पंचभूत, वो स्थूल पदार्थ बनते हैं, अणु जो कहलाते हैं, और उनसे यह जगत बनता है जो दिखाई दे रहा है ना? जी। तो ये परिणामिता का अंग है। तो स्थूल जगत के पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल अणु कहलाता है, और सूक्ष्म जगत के पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल महत है। तो वही महत जब हमारे पुरुष आत्म तत्व से एक विशेष ढंग से बांधा जाता है, तो वही बुद्धि बन जाता है ना? तो उसकी प्रकृति का मूल स्वरूप त्रिगुणात्मकता है, जिसके कारण वो परिणामिता को प्राप्त होती है। और कोई तीसरा धन्यवाद आचार्य। प्रश्न भी इसके है? हाँ। अलावा हाँ जी आचार्य जी। अच्छा कोई नहीं, हाँ सॉरी। सॉरी रौनक जी नहीं बोलिए। नहीं, मेरे तो अभी दो प्रश्न ओके। है, हाँ आप हाँ, आपका ले बोलिए लीजिए। जी, बोलिए। हाँ। आपकी ले अच्छा। लीजिए फिर। हाँ जी। आचार्य जी मुझे एक जगह पे ये पूछना है, आपकी भूमिका में ही है 28 पेज पे, जहाँ जीव और मनुष्य और कर्म और क्रिया का प्रसंग आया है। तो मनुष्य और जीव एक ही बात है कि जीव मात्र क्रिया करते हैं और मनुष्य कर्म करता है? इसकी थोड़ी जी सी। हाँ, ये सांख्य में हाँ। 5वें अध्याय के लगभग, जो आज अभी अनिल ने वो सूत्र बोला, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, उस सूत्र के बाद में तो पशु भी और वृक्षादि तो परमानेंट सुषुप्ति में है। पशु भी सुषुप्ति में जाते हैं, है ना? वृक्ष आदि परमानेंट सुषुप्ति में है, तो उन्हें भोग नहीं प्राप्त होता, है ना? पर जीव जगत में जो है, उन्हें भोग प्राप्त होता है। तो ये एक तरह का पिरामिड स्ट्रक्चर है ना? तो हम लोग जो पंचकोश से परिचित हैं, उनके लिए बहुत आसान है। जो सबसे नीचा बेस है, उसमें खाली प्रकृति है।
है ना। जैसे कंकड़ पत्थर, तो उसमें खाली पंचभूत के तत्व हैं। उसके बाद आ गए वृक्ष आदि, पेड़ पौधे आ गए, उनमें प्राणमय कोश है ना। हाँ जी। नीचे जो कंकड़ पत्थर है उनमें प्राण भी नहीं है, हाँ जी। यानी स्थूल के स्तर पर, स्थूल स्तर पर वहाँ प्राण नहीं है ना। वो खाली अन्नमय कोश जैसा है। हम्म। फिर प्राणमय कोश वाले पेड़ पौधे आए, ये दूसरी सीढ़ी है ना। इनमें अन्नमय है और प्राणमय भी है ना। इनके कुछ प्राण की, पेड़ पौधे बढ़ते घटते हैं, छोटे से बड़ा होता है, और वो भी अपनी तरह ढंग से श्वास लेता है। फिर आगे जीव, जीव तीसरी सीढ़ी सीढ़ी में है। उसमें मनोमय कोश भी है, कि मनोमय कोश से क्या हो रहा है कि कुछ गतिविधि हो रही है ना। वो चलना फिरना जो आप अभी बोल रही है ना, क्रिया हो रही है। ओके। तो वो क्रिया कर रहे हैं, वो कर्म नहीं करते, तो उसको भोग योनि बोलते हैं। तो पेड़ पौधे भोग योनि में भी नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट स्लीप में है, उन्हें भोग भी नहीं मिलता। तो जीव जो है, प्राणी जो है, जंतु, पशु पक्षी और मत्स्य, ये सब कीट पतंग, ये तीसरी सीढ़ी में है। इनमें मनोमय कोश भी है, इन्हें सुख दुख भोग प्राप्त हो रहा है, पर ये कर्म नहीं कर रहे। इनको, इनके लिए बोल दिया जाता है कि यह कहते हैं, इनकी एक्टिविटी है, इनका एक्शन नहीं है। कर्म गॉड। देखिए, कर्म के बारे में थोड़ा बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगले ही सूत्रों में कर्माधिकार शब्द आया है। हाँ जी, वो अधिष्ठ। कहते हैं मनुष्य को कर्माधिकार है। मनुष्य को कर्माधिकार कैसे है? क्योंकि मनुष्य चौथी सीढ़ी में है, जहाँ उसके पास विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश में बुद्धि से वो चुनाव करता है। तो यहाँ हमें धर्म और कर्म, ये दो शब्द अच्छी तरह समझ लेने हैं, है ना। क्या कि मनुष्य से नीचे जितने भी तत्व हैं, कंकड़ हम्म। पत्थर वाले हो गए, अन्नमय वाले, पेड़ पौधे वाले हो गए, उनमें प्राणमय। अन्नमय और प्राणमय दोनों है। पशु पक्षी मत्स्य भी आ गए, मछली आदि मई, हम्म। इनमें अन्नमय भी है, प्राणमय भी है, मनोमय भी है। मनोमय आ गया। ये तीनों तरह के, इसमें मनुष्य के अलावा सभी चीजें जगत की आ गई हैं, जड़ और चेतन सब पदार्थ आ गए, मनुष्य के अलावा सब। मनुष्य के अलावा सबकी क्या विशेषता है कि उनका जो जो धर्म नियत किया है ईश्वर ने, है ना, ईश्वर धर्म आज है ना, तो उसने जल वायु पेड़ पौधे गाय घोड़ा, सबका उसने एक धर्म नियत किया कि ये सृष्टि में इस तरह से इनकी गतिविधि होगी। तो ये सारे पदार्थ, यानी इस सृष्टि के सभी पदार्थ सिवाय मनुष्य के, ऑटोमेटिकली अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये बात समझ लेनी है, क्योंकि हम्म। धर्म शब्द भी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। हम्म। धर्म तो भारत में उसको रिलीजन बोलने लग गए, है ना। धर्म क्या है? ईश्वर ने हर पदार्थ का जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी है, दैट इज ये उस वस्तु या पदार्थ का धर्म है। हम्म। अब ईश्वर ने मनुष्य का भी कुछ धर्म नियत किया है या नहीं किया है? तो जो ईश्वर ने नियत किया वो है मानव धर्म। अब यहां पर कर्माधिकार को समझना है। अब मनुष्य के पास जो विज्ञानमय कोश है, जो बुद्धि का विवेक है, उससे क्या होता है, वो अपने धर्म को जानते हुए भी, अभी इन्होंने बात की है स्वस्वामी भाव, यानी उसके पास बुद्धि के, बुद्धि का संचालन करने की ताकत है। बुद्धि सारथी है, लेकिन वो पैसेंजर है,
वो बोलता है बुद्धि से मुझे कहाँ ले चलो, है ना। आप टैक्सी वाले से बोलते हैं ना मुझे वहां ले चलो, फिर टैक्सी वाला अपने ढंग से नेविगेट करता है, पर आप मालिक हो, आप बोलते हो मुझे कहाँ जाना है। तो वैसे ही ये जो पुरुष आत्म तत्व है, इसके पास विज्ञानमय कोश है, ये चौथी सीढ़ी है। अब पुरुष को मालूम है अपना धर्म क्या है, मनुष्य को मालूम होते हुए भी वो चाहे तो धर्म से अलग व्यवहार कर सकता है। तो यह जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, इसको बोलते हैं कर्माधिकार। अब यानी मनुष्य का कर्म धर्म से अलग हो सकता है, और किसी तत्व का, संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो प्राणी जगत हो या अप्राणी जगत, चाहे वो जड़ जगत हो या चेतन जगत हो, गाय कभी भी अपने धर्म से विच्युत नहीं हो सकती। शेर, बाघ, चीता, हाथी, कोई भी कभी भी अपने धर्म से अलग नहीं होंगे, है ना। मनुष्य का कर्म धर्मानुसार भी हो सकता है और धर्म के विपरीत भी हो सकता है। तो यह जो स्वतंत्रता है मनुष्य की, इसको बोलते हैं कर्माधिकार। इसलिए मनुष्य ही कर्म कर सकता है। तो मनुष्य के पास चौथी सीढ़ी है, मनुष्य चौथी सीढ़ी पर है विज्ञानमय कोश में, जहां वो अपने कर्म का निर्धारण करता है। और क्योंकि उसको यह स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने, तो वो ईश्वर के प्रति उसका दायित्व आ जाता है। इसको हम कहते हैं कर्म फल व्यवस्था। कर्म करने में वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर उसको ईश्वर के नियम ऐसे हैं कि ईश्वर चाहता है कि उसको स्वतंत्रता होते हुए भी वो अपने धर्म का ही पालन करे। और धर्म से अब जब अलग होते हैं तो हमें कुछ भुगतना पड़ता है कि हम झक मार कर फिर से धर्म के रास्ते पर आते हैं, है ना। जैसे अभी क्लाइमेट की बात चल रही है, क्योंकि मनुष्य ने इतना अधिक दोहन किया है, पेट्रोल इतना ज़्यादा फूंका जा रहा है, अब हमने जलवायु को इतना बिगाड़ दिया है, अब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं कि भाई हम कैसे अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, ये हो ये हो। हम समस्या पैदा करते हैं, फिर हमें सोचना पड़ता है इस समस्या से कैसे हटे, है ना। हम्म, तो ये चौथा है। अब ये पूरा उपासना का खेल क्या है कि अभी जैसे रौनक जी ने भी शुरू किया, ये चौथे में, क्योंकि कर्म से हमने धर्म किया तो सुख मिला, अधर्म किया तो दुख मिला, तो अब हम दुख से भागना चाहते हैं। तो ऋषियों ने हमें समझाया है कि कर्म ज्ञान भोग के बदले अब एक नई स्ट्रेटजी बनाओ, कर्म ज्ञान और उपासना वाली। तो उपासना में कहाँ ले जाएगी, एक पांचवें सीढ़ी पर हमें ले जाएगी, जिसको कहते हैं आनंदमय कोश, है ना। तो आनंदमय कोश ऑटोमेटिक में नहीं है। ऑटोमेटिक एक मनुष्य को अन्नमय प्राप्त है, प्राणमय प्राप्त है, मनोमय प्राप्त है, विज्ञानमय कोश भी मिल गया। हम्म, आनंदमय कोश उसे ऑटोमेटिक नहीं मिलता, पर ईश्वर बड़ा कृपालु है। आनंदमय कोश की वो एक झलक हमें दिखाता है, वो है सुषुप्ति के माध्यम से। तो सुषुप्ति में वो हमें ले जाता है, जहां हमें आनंदमय कोश का एक आभास मिलता है। अब उसे उसी सुषुप्ति के जैसे अभी अनिल ने हमसे ध्यान का अभ्यास करवाया, तो यही बोला ना कि चित्त की हलचल को इतना रोक दो जैसे कि सुषुप्ति में होती है। तो सुषुप्ति का हमें एक ईश्वर ने एक नमूना दे दिया है कि जैसे वो हमें अपनी गोद में ले गया रात की नींद में, वैसे हम दिन में बैठे बैठे जा सकें, है ना। तो ये पंचकोश का जो वर्णन है उसमें, तो आपका प्रश्न तो था कर्माधिकार, कर्म और क्रिया का, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो वापस जीव यहाँ आते मात्र हैं, से मैंने कर्म की बात समझा दी है कि कर्म योनि में मनुष्य है, और क्योंकि उसको स्वतंत्रता है। अब पशु पक्षी भी पैर से चलते हैं, अपने अपने बच्चों का पालन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जिसमें हमारे व्यवहार से साम्यता है उनकी।
लेकिन फिर भी उसे कर्म नहीं कहा जाता है। क्रिया ही वो कहा एक तरह से प्रोग्राम्ड है और जाता वो अपना अपना कर रहे हैं, उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया तो ठीक। क्रिया इसलिए कहते हैं, अब इसके सबसे बेसिक में जाना होगा। जो हमें अभी हम बात कर रहे थे ना, प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुणात्मकता, और इसके कारण उसको परिणामिता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ईश्वर उसमें हलचल करता है। तो ईश्वर जो हलचल करता है, तब उस ईश्वर का हम एक नाम बता देते हैं, प्राण। ईश्वर के अनेक नाम हैं क्योंकि उसकी अनेक गतिविधियों से संबंध रखते हैं। तो प्राण के रूप में उसने हलचल की। तो सांख्य में एक सूत्र आता है पहले अध्याय में, 92-93 के आसपास है, कि जीव में भी उसने, तो आज इन्होंने बताया हमारे पास तीन निशक्तियां हैं, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व। तो कर्तृत्व शक्ति हमें कैसे मिलती है, तो इसका वर्णन है सांख्य में पहले अध्याय में 92-93 के आसपास, कि उसने जीव में ये, असल में उसके पास पूरी अथॉरिटी है प्रकृति के प्रति, है ना। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी के ऊपर पूरी अथॉरिटी होती है, वो मिट्टी की लुगदी बना लेता है। अब चाहे तो घड़ा बनाए या सकोरा बनाए या खिलौना बनाए, मिट्टी पूरी उसको पर उसका प्रति समर्पित होती है। वैसे ही प्रकृति ईश्वर के प्रति पूरी समर्पित है। ईश्वर जो चाहे कुछ कहता है, यह उसकी, उसके प्रति उसकी अधिष्ठातृत्व है, इसको अधिष्ठातृत्व बोलते हैं, अथॉरिटी है। अब ईश्वर ने क्या किया, उस अथॉरिटी को एक अंश में हर जीव को दे देता है, हर जीव को देता है। समझ में आया। तो जीव को देने का माध्यम क्या है? जीव को देने का माध्यम है जिसको हम बोलते हैं कि जीव में प्राण चल रहे हैं। तो जीव में जब भी प्राण चलते हैं, तो वो अथॉरिटी का डेलीगेशन हो रहा है असल में, है ना। जैसे हमारी सांस चल रही है, हृदय की धड़कन चल रही है, नर्वस सिस्टम चल रहा है। तो ईश्वर मेरे अंदर बैठकर मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य दे रहा है कि मैं इस कलम को उठा सकता हूं। यदि वो प्राण खींच ले फिर मैं नहीं उठा सकूंगा, है ना। तो अभी जो मैंने कलम उठाई है, इसको बोलते हैं किया। तो सबसे पहले है, प्रकृति में वो गति उत्पन्न करता है, तो पहला शब्द आएगा गति। ये उसकी अथॉरिटी है। उसने अथॉरिटी मेरे अंदर ट्रांसफर की। अब मैंने कुछ गति की, प्रकृति के आसपास की चीजों को उठा सका, है ना। पर ये कहलाएंगी क्रिया है। पशु भी ऐसा करते हैं। लेकिन हम क्रिया से कुछ आगे चले जाते हैं, जिसको कर्म बोलते हैं। ये कर्म आप याद रखिएगा। ईश्वर की प्राण शक्ति से प्रकृति में गति आई, और उसने जो डेलीगेटेड अथॉरिटी जीव मात्र को दी है, सारे जीवों को दी है, उससे हम जो बेसिक हलचल करते हैं चीजों में, उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। मनुष्य अब उस क्रिया को कर्म का रूप दे सकता है, पशु पक्षी नहीं दे पाते। तो आप समझ गए होंगे, गति, क्रिया और कर्म, ये क्रम है जो हम अपने आसपास की वस्तुओं को मैनिपुलेट करते हैं, है ना। इसके लिए हमें कर्मेंद्रियां मिली। और किसी का, रौनक जी का एक और अ, शायद प्रश्न है, हाँ, जल्दी कर। आचार्य जी जो अभी प्रश्न किया उसी से मेरा एक दो और प्रश्न है। कि जो प्राण है वो क्या सारे ग्रंथों में ईश्वर की जो गति देने की शक्ति है इसी को बताते हैं? जैसे ये प्रश्नोपनिषद, वाक्य फिर से मुंडकोपनिषद। बोलिए। ये वाक्य ईश्वर है क्या? जो प्राण हम बोल रहे हैं कि प्राण ईश्वर की शक्ति है हाँ। जो प्रकृति में गति देने की, तो मुंडक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद में भी इसका वर्णन आता है, तो वहां पे भी ये ईश्वर का ही द्योतक होता है या वो प्रकृति का कोई विकार का भी द्योतक कहते हैं प्राण? तो ईश्वर का है। ईश्वर क्या, ईश्वर की प्रकृति के प्रति जो अथॉरिटी है उसका द्योतक है। अच्छा।
और दूसरा प्रश्न एक और ये भी है कि जैसे आपने बताया कि पेड़ों में जो वृक्ष है वो सुषुप्ति में है, और जो सुख और दुख का उद्भव होता है वह होता है कर्म ज्ञान भोग, मतलब ये जो हमारी निज शक्ति है उसके उद्भव से सुख और दुख का होता है। तो जब अगर वृक्ष सुषुप्ति में है तो क्या उन्हें कोई दुख का अनुभव नहीं होता? क्या उन्हें बंधन से छूटने का हाँ, वो आ, जैसे हमें सुषुप्ति में दुख नहीं होता, वैसे उन्हें भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो उनकी एक ही अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था। अच्छा। तो आचार्य जी, जो मेरा जो आत्मा प्रश्न। पुरुष में है तो फिर वो वृक्ष में है तो वो तो फिर कभी बंधन से छूटना नहीं चाहेगी आचार्य जी? उनकी जैसे वो पशु पशु में जो जो चीजें हैं वो सब उनमें हैं, पर उन्हें, क्योंकि वो सुषुप्ति में ही सब कुछ हो रहा है, तो उन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा। वो भोग योनि से भी एक दर्जा नीचे। असल में सब कुछ वैसा ही है, वो भी घटते बढ़ते हैं, वो भी अपने बीच से भी आगे उनके दूसरे अंकुर बन रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन दे हैपन टू बी इन परमानेंट स्लीप, तो उन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो भोग योनि से एक दर्जा नीचे है, पर ऐसे उनमें भी सुख सही है, स्थूल सही है, सब कुछ है। अच्छा जी, ज्ञान को ईश्वर की स्वरूप शक्ति कह सकते हैं क्या? ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ज्ञान का भी तो उद्भव नहीं होता है, मतलब ज्ञान, ईश्वर में नहीं, ज्ञान तो ईश्वर बना ही में रहता है। कोई शक्ति का, जो थोड़ा हम अलग से आपसे बात करेंगे आज के प्रस्तुति को लेकर, पर जैसे योग दर्शन में सर्वज्ञत्यो बीजम, हम ज्ञान है ना दूसरों से पाते हैं, उसने किसी से पाया नहीं है ना, तो जो सर्वज्ञता का बीज उसी के अंदर है। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा है। हाँ। तो जब ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, हाँ। पर भोग ईश्वर क्यों लेता है? भोग आपने बताया ना कि आत्मा का एक्सपीरियंस है भोग। तो भोग हम हमारी बुद्धि क्यों नहीं वो लेती, वो ईश्वर के लिए क्यों एक्सपीरियंस है? जैसे एक डायग्राम बताया था इन्होंने, ये आत्मा ज्ञान और भोग, ये दो चीजें आत्मा की हैं, और बुद्धि की ज्ञान कर्म और उपासना। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि भोग आत्मा के उस साइड में क्यों है, मतलब तो नहीं, ये जो भगवान ईश्वर। कर्म ज्ञान और भोग है, भोग का अनुभव सीधे आत्मा को होता है, वो आत्मा को छूता है ना। इसको कर्म, थोड़ा आप इलेबोरेट करें, मुझे समझ नहीं आया कर्म ये। कर्म में हमें तन और मन दोनों के साधन चाहिए। जी। ज्ञान में हमें माइंड का पूरा साधन चाहिए। हम्म। और जब भोग का अनुभव आता है तो वो एकदम अंदर हो जाता है, एकदम माइंड और आत्मा के इंटरफेस पर हो रहा है, सबसे अंदर की चीज है भोग। हम्म। उसी भोग को हम रिप्लेस करना चाहें उपासना से, तो ऑब्वियसली उपासना भी सबसे अंदर की चीज है। राइट। तो तो भोग का असर बुद्धि पर नहीं है कुछ भी? कर्म तो नहीं, बुद्धि कर बुद्धि रही है। बुद्धि की एक स्टेट का का को है ना, आत्मा अपने ढंग से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, बुद्धि की एक स्टेट है, बुद्धिवृत्ति। जी। आत्मा अपने आप ही उसको ओढ़ने लगा है, उसके अपने चिपक रहा है उससे। देखिए, भोग इज डिस्क्रिशनरी, भोग होना आवश्यक नहीं है। आप यदि वैराग्य इसलिए हम बोलते हैं ना कि डिटैच्ड है वो, बुद्धि से आप डिस्टेंस बना लोगे तो बुद्धि जो दिखा रही है वो खाली ज्ञान है, खाली नॉलेज है, तो भोग नहीं रहेगा, भोग नहीं रहेगा वो आत्मा नहीं पर इसका। रहेगा। पर समझ आप गई। उससे अटैच्ड हो गए तो आप ही ने उसको भोग बना लिया ना। सब समझ गई। भोग इज ऑलवेज डिस्क्रिशनरी, है ना। और बुद्धि पे जो हम्म। आया है वो तो ज्ञान बनना ही है, दैट इज मैंडेट है ये, हम्म। उसका नॉलेज आपको होना ही है। लेकिन बुद्धि पर जो आया है उसका भोग होना आवश्यक नहीं है, तो वो आपके ऊपर है। आप उससे दूर से देख रहे हैं, आप डिटैच्ड हैं, नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है,
किसी ने मुझे गाली दी लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो आप परेशान नहीं हुए। पर किसी की ने अपशब्द आपसे कहा और आप बहुत उससे अटैच्ड हो गए हैं, तो आप कई घंटों परेशान हो गए, है ना। समझ गई, समझ, धन्यवाद। तो भोग है, आपको चिपक जाएगा, आपको लग जाएगा। आचार्य जी, जीवन मुक्त पुरुष का भी ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान कर्म और भोग तो अ, प्रकृति के साथ जोड़ने का विकार है, मतलब उसका उद्भव होता है निश्शक्ति के रूप में। तो जीवन मुक्त ये के लिए मुक्त ज्ञान, हो गया है तो अब उसको भोग हुआ, तो फिर मुक्त कहाँ से हुआ। नहीं, ज्ञान की उसको उपलब्धि और होती है, उसका ज्ञान नहीं, बढ़ता ज्ञान है। तो उसे हो रहा है, ज्ञान तो इच्छानुसार उसे मिल रहा है। पर ज्ञान की पराकाष्ठा को, जिसको हम विवेक ज्ञान बोलते हैं, वो विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है तभी तो मुक्त है। तो विवेक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है ना। तो उसको अब भोग नहीं प्राप्त होता। भोग यदि होता तो फिर मुक्त कैसे कहलाएगा। और भोग उसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने, अभी आपने जो अंत में यही सब बातें बताई ना, क्लेश है, तो क्लेश से भोग प्राप्त होता है ना। क्लिष्ट जो बुद्धि वृत्ति, भोग वृत्ति कब बनती है, जब वो क्लेश से जन्म ली हो, यो उसको क्लिष्ट बोलते हैं, है ना। जब क्लेश खत्म हो गए तो अब क्लिष्ट बुद्धि वृत्ति नहीं बनेगी, तो अब भोग नहीं होगा। तो ये शायद आपके दूसरे भाग में ये सब बातें आएंगी। जो अ, आचार्य जी, एक छोटी सी बात और है, मैं भी एक हाँ, ही आंसर, एक ही सेंटेंस में दे सकते। तो यहाँ जो कहा है कि मनस अहंकार से एक स्तर ऊंचा है, तो वो कैसे तत्वों से उससे भिन्न है? मन से वो एक बस क्रम है, आत्मा के सबसे निकट बुद्धि है, जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, महत से बना है। हाँ जी। महत थोड़ा स्थूलता को प्राप्त होता है तो अहंकार बना, फिर अहंकार से भी एक दर्जे बाद तो मनन मनस और अहंकार इंद्रियां से भी बनती हैं। स्थूल है तो है उस नहीं? दृष्टि से वो थोड़ा स्थूलता को प्राप्त है। तो पर कर्म तत्व बनता तो है वही तीन है बुद्धि उसमें। अहंकार मनस। हम्म। अंदर से बाहर जाए तो बुद्धि अहंकार मनस। बुद्धि में कोई डिपॉजिट नहीं आ सकता, कोई इंप्रेशन को स्टोर नहीं करता, तो हम्म। इसीलिए अहंकार को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस है, उसमें डाटा रहता है हमारा। बुद्धि में कोई डाटा, बस जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर केवल चित्र आया और कुछ नहीं, इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग ना। वो बस हम्म। एक उस समय की चीज दिखाता है, दिखाता है, हाँ ट्रांजिएंट जी। है। हाँ जी। तो बुद्धि एक ट्रांजिएंट स्टेट दे होती है, हम्म। लेकिन अहंकार में डिपॉजिट है, वो कुछ चीज संभाल कर रखता है। और मनस अहंकार से भी एक स्तर स्थूल है। एक स्तर स्थूल है एक स्तर स्थूल है। क्योंकि वो अब कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट करता है और और ज्ञानेंद्रियों से डाटा लेता है मनस को पहुंचाने में। वो इंद्रियों से, यानी मैनेजर इंद्रियों का सुपरवाइजर है। ठीक है, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज हमारा ये सत्र। और किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो अब हम अगले सप्ताह अनिल जी इसका समापन करते हैं।